हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक क्विक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको कराऊंगी। देखिए, इस टॉपिक को मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ एकदम डिटेल में, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और जिसने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे इससे रिलेटेड, पहले वो जाके उसको देख लें, उसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर को खुद से लगाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको कितना याद हो रहा है और कहाँ कहाँ पे आप लोग अभी लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था, तो इसके आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 26 मार्च 1857 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 29 जनवरी 1857 को हुआ था। तीसरा ऑप्शन है 26 फरवरी 1857 को हुआ था। या चौथा ऑप्शन है 29 मार्च 1857। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोच लीजिएगा। देखिए, इसका सही आंसर है डी, 29 मार्च 1857। जो बैरकपुर का विद्रोह शुरू हुआ था वो 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों की वजह से। अब देखिए, चलिए अगला प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। और आपके पास जो चार ऑप्शन है वो हैं, पहला है नाना साहब, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है बख्त खां। ठीक है, तो जो कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये बोल रहा है कि जिहाद का प्रचार किसने किया था, तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह ने, दूसरा ऑप्शन है अजीमुल्ला ने, तीसरा ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला ने और जो चौथा ऑप्शन है डी, बख्त खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो 1857 की क्रांति है उसमें जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। देखिए, ये एक कारण नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या थे। तो देखिए, इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है ए, ब्रिटिश द्वारा अत्यधिक शोषण करना। दूसरा ऑप्शन है बी, भारतीय शासकों का असंतोष। सी ऑप्शन है धार्मिक कारण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये जो सारे कारण हैं, जो ब्रिटिश द्वारा अत्यधिक शोषण किया गया था भारतीयों का, उस वजह से भारतीय शासकों में असंतोष भी फैला था, क्योंकि उनका भी शोषण हो रहा था, उनकी सारी फ्रीडम छिन गई थी। और उसके अलावा जो धार्मिक कारण हैं, ये तीनों कारण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अभी जो ऊपर पूछे थे वो थे मुख्य कारण, कि धीरे धीरे कौन कौन से कारण आए थे। अब ये पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि किस वजह से तुरंत बाद विद्रोह फूट पड़ा। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है इसका कि सैनिकों को वेतन न देना। और डी ऑप्शन है किसानों से उच्च लगान वसूल करना। देखिए, जो चारों के चार ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे 1857 की क्रांति के कारण बनते हैं। लेकिन जो तात्कालिक कारण था, जिसके तुरंत बाद 1857 की क्रांति फूट पड़ी थी, वो है बी ऑप्शन, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। मैंने डिटेल में बताया था कि सूअर की और गाय की चर्बी के कारतूस बनाए गए थे। ठीक है, और उसको दांत से काटना था, और उसी की वजह से विद्रोह फूट पड़ता है सैनिकों के द्वारा सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बोला है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। अब इसमें क्या मिलाना है, इसमें मिलाना है विद्रोह स्थल और दमनकर्ता।
यानी कि जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ वहाँ किस किसने दमन किया। तो सबसे पहले देखिए, पहला है ए दिल्ली, दिल्ली के सामने दिया है लेफ्टिनेंट हडसन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी कानपुर, उसके सामने दिया हुआ है जनरल हैवलॉक और जनरल नील। और तीसरा ऑप्शन है सी लखनऊ, इसके सामने दिया है कॉलिन कैंपबेल। और चौथा है ऑप्शन डी, जिसके सामने दिया गया है जनरल नील और हडसन। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने एकदम बताया है कि किसने कहाँ विद्रोह का दमन किया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बरेली। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे बरेली में किसने विद्रोह का दमन किया था, तो यहाँ पे विद्रोह का दमन करने के लिए एक तो कैंपबेल थे, कौन थे, कैंपबेल थे। और दूसरे कौन थे, दूसरे थे विसेंट आयर। आई होप आप लोगों को याद हो ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है शशि भूषण चौधरी, दूसरा है एस एन सेन, तीसरा है अशोक मेहता और चौथा है आर सी मजूमदार। तो बताइए कि इन पुस्तकों के लेखक में 1857 के लेखक कौन थे। देखिए इसका आंसर है एस एन सेन, यानी कि ये जो थे, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था 1857। और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये सरकारी इतिहासकार थे। कौन थे, सरकारी इतिहासकार, ठीक है। देखिए उस पुरानी वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोबारा से, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में इजी पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि अवध में अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए मुर्शीद कुली खां, दूसरा ऑप्शन है बी वाजिद अली शाह, तीसरा ऑप्शन है शुजा-उद-दौला और डी चौथा ऑप्शन है शहादत अली खां। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब थे बी वाजिद अली शाह। इन्हें कुशासन के आरोप में डलहौजी ने हटा दिया था, ठीक है। और इनकी जो टेरिटरी थी अवध को, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध के अंतिम नवाब कौन होंगे, वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसे याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। और इसके ऑप्शन है आपके पास ए ग्वालियर में, बी वाराणसी में, सी कालपी में या डी बिठूर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्वालियर में। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था और वहीं पे उनकी समाधि बनाई गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो इसके ऑप्शन है आपके पास ए रामचंद्र पांडुरंग, बी मनु, सी मोरो पंत और डी धोंदू पंत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ढोंडू पंत। ये नाना साहब का वास्तविक नाम था और नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। अब देखिए जो रामचंद्र पांडुरंग है, ये वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था किसके, तात्या टोपे के, ठीक है। मनु नाम किसका था, तो मनु नाम जो था बचपन का वो था लक्ष्मीबाई का, ठीक है। मोरोपंत कौन थे, मोरोपंत लक्ष्मीबाई के पिता थे और इसका आंसर हो जाएगा डी ढोंडू पंत, जो नाना साहब का वास्तविक नाम था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, ठीक है। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है साहिर लुधियानवी, बी ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, सी ऑप्शन है बशीर बदर और डी ऑप्शन है वसीम बरेलवी। देखिए सारे के सारे शायर हैं, लेकिन उस समय जो मौजूद थे वो थे बी मिर्ज़ा गालिब। और इन्होंने कहाँ पे थे उस समय ये, तो ये उस समय थे दिल्ली में, ठीक है। और इन्होंने अपनी आँखों से
1857 के विद्रोह को होते हुए देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? रंगोजी बापूजी गुप्ते, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है अजनाला में, दूसरा ऑप्शन है गोलकुंडा में, तीसरा ऑप्शन है सतारा में और चौथा ऑप्शन है डी हैदराबाद में। तो इन्होंने कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था? याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं बताती हूँ। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था सी सतारा में, यानी कि सतारा कहाँ है? सतारा है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। अजनाला पंजाब में है। इन सब जगहों पे भी विद्रोह हुए हैं, लेकिन इसका आंसर है सतारा, जहाँ रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, ए गुलाब और गेहूँ, बी कमल और रोटी, सी ऑप्शन है नमक और चावल और डी ऑप्शन है तीर और धनुष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी कमल और रोटी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया था अपने संदेश पहुंचाने के लिए। कमल और रोटी का, इसके जरिए अपने संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? किस ब्रिटिश नेता ने, और किस चीज़ की संज्ञा दी है? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास, ए पामस्टन ने, बी लॉरेंस ने, या सी विलियम रसेल ने, या फिर डी बेंजामिन डिज़राइली ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी बेंजामिन डिज़राइली। ये जो थे ये ब्रिटेन में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वहाँ संसद में इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, बोला था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में किस संयुक्त सेना को परास्त किया था? किसने पूछा है? ठाकुर कुशल सिंह के बारे में पूछा है। तो और संयुक्त सेना को इन्होंने परास्त किया था। किसकी संयुक्त सेना थी वो? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, ए अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को, बी अंग्रेजों तथा सिखों की संयुक्त सेना को, सी ग्वालियर तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को, और डी क्या है? अंग्रेजों और जयपुर की संयुक्त सेना को। तो इन्होंने पराजित किया था किसको? अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसे पराजित किया था। ठीक है, देखिए जो ठाकुर कुशल सिंह थे ये कहाँ के ठाकुर थे? ये थे अववा के। अगर आपको ये पता चल जाएगा और आपको ये पता चल कि अववा कहाँ है, तो अववा है राजस्थान में। तो यहाँ से अगर आपको ये पता चले तो आपको पता चल जाएगा कि शायद जोधपुर हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तुक्का लगाने के काम भी आ जाती हैं अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज पुरानी हो तो, इसलिए इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर आपको ऑप्शंस में कुछ कुछ चीज़ें भी पता होंगी तो उससे आप आंसर लगा सकते हैं। कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो फिर 2 ऑप्शंस में क्वेश्चन सही होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न जो है 16, वो है कि महारानी की घोषणा कब पढ़ी गई थी? महारानी की घोषणा, जो महारानी की घोषणा पढ़ी गई थी जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था, उसका दमन कर दिया गया था तब। तो कब पढ़ी गई थी? आपके पास ऑप्शन से, ए 5 अक्टूबर 1858 को, बी है 5 नवंबर 1858 को, ऑप्शन नंबर सी है 1 अक्टूबर 1858 को, और डी है 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858
1858 को महारानी की घोषणा पढ़ी गई थी। ये घोषणा किसने पढ़ी थी? ये घोषणा पढ़ी थी लॉर्ड कैनिंग ने। ये घोषणा कहाँ पढ़ी गई थी? ये घोषणा पढ़ी गई थी इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे बस आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो इसे सुन लीजिए फटाफट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉन निकलसन की मृत्यु कहाँ हुई थी? किसकी मृत्यु के बारे में पूछ रहा है? जॉन निकलसन की मृत्यु। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मेरठ, बी है दिल्ली, सी है बैरकपुर और डी है बहरामपुर। देखिए जो चारों ऑप्शन है, चारों जगह विद्रोह फैला था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। जब विद्रोही मेरठ से दिल्ली की ओर आते हैं और वहाँ हमला करते हैं, तो वहाँ पे जो सेनापति निकलसन होता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसके ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी विलियम बेंटिक और डी विलियम हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब महारानी की घोषणा पत्र पढ़ा जाएगा उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग होंगे ये लास्ट गवर्नर जनरल भी होंगे, और जो फर्स्ट वायसराय हैं वो भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। लॉर्ड डलहौजी तो 1856 में, मतलब 57 की क्रांति से पहले ही वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो विलियम बेंटिंग है, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल कौन बने थे पहले? तो विलियम बेंटिक बने थे। लेकिन भारत के यहाँ पूछा गया कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछ ले कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर भी क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ये बुक है द ग्रेट रिबेलियन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है? द ग्रेट रिबेलियन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ए सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन है अशोक मेहता, ऑप्शन डी है डिज़राइली, ऑप्शन सी है डिज़राइली और ऑप्शन डी है माल्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता। तो जो अशोक मेहता हैं उन्होंने ये बुक लिखी है द ग्रेट रिबेलियन। इसके अलावा 1857 की क्रांति से जुड़ी कुछ किताबें और भी हैं, तो उन्हें भी आप बाद में देख लीजिएगा, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इस टाइप के प्रश्न की मैच द फॉलोइंग, इनका मिलान करो, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। और इन क्वेश्चंस में आपको स्पेशली डेट सजानी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन किस सन में लागू हुआ था, या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? ए दिया है कि सेना भर्ती अधिनियम, इसके सामने दिया है 1856। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी, लेक्स लोकी कानून, इसके सामने दिया है 1852। तीसरा है सी, डाकघर अधिनियम, इसके सामने दिया हुआ है आपको 1854। और डी दिया है बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु, इसके सामने दिया है 1862। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन गलत है बी, लेक्स लोकी कानून। ये जो है 1852 में नहीं आया था, लेक्स लोकी कानून आया था 1850 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या था? ये धार्मिक अयोग्यता कानून था। मतलब अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, यानी कि ईसाई बन जा रहा है,
तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं रखा जाएगा। उसके लिए कानून आया था लेक्स लोकी कानून। ठीक है। सेना भर्ती अधिनियम क्यों आया था? सेना भर्ती अधिनियम आया था ताकि जो भी अब नए सैनिक रिक्रूट होंगे उन सैनिकों को समुद्र पार जाकर सेवा देनी है, इसके लिए। डाकघर अधिनियम आया था, इसमें जो सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा थी उसको समाप्त किया गया था इस अधिनियम के तहत 1854 में। और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु होती है। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब होती है? 1862 में होती है। कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु होगी रंगून में, जब इन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाएगा। ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर है लेक्स लोकी कानून, जो आया है 1850 में, ना कि 1852 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में भी मिलान करना है। अभी तक पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें आपको मिलान करना है किसके सामने क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। देखिए ये कथन है, ये कथन है और ये वो व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने कथन बोले थे। ठीक है। एग्ज़ाम में कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि फलाना कथन किसने पूछा था या ये किसने कहा था, और कभी आपको ऐसे सुमेलित करने के लिए दे देगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसमें पहला दिया हुआ है ए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। इसके सामने क्या दिया है? आउटरम और ट्रेलर। दूसरा ऑप्शन है बी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। इसके सामने दिया है रीज। फिर है सी धर्मांधों तथा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। इसके सामने दिया हुआ है वी.डी. सावरकर। और चौथा है सैनिक विद्रोह, और इसके सामने दिया है लॉरेंस और सीले। ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? देखिए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने बोला था कि जो 1857 की क्रांति है वो एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ये बोला था वी.डी. सावरकर ने, यानी कि ए का हो गया 3। फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है ये ऐसा किसने बोला था? ये बोला था आउटरम और ट्रेलर ने, तो यानी कि बी का हो गया क्या 1। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने बोला था? ये कथन कहा था रीज ने, ये यानी कि सी का हो गया 2। और फिर चौथा है सैनिक विद्रोह, कि ये एकमात्र सैनिक विद्रोह है, ऐसा ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस और सीले ने, यानी कि डी का हो गया 4। ठीक है। तो इससे आंसर मिला लेते हैं हम लोग। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 और डी का 4। डी का 4 यानी कि ये ऑप्शंस कट गए। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। यानी कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम में ये बोला है वी.डी. सावरकर ने। उसके बाद हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ये बोला है आउटरम और ट्रेलर ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये बोला है रीज ने। और ये एक सैनिक विद्रोह, ऐसा कथन किसने कहा था? लॉरेंस और सीले ने। ठीक है। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? कहाँ का? अवध का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं ए हेनरी लॉरेंस को, फिर ऑप्शन नंबर बी स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज एनिसन को, और ऑप्शन नंबर डी है जनरल नील को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवध का पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था हेनरी लॉरेंस को। ठीक है। अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में डलहौजी ने मिला लिया और उस एरिया को उसके बाद बना दिया चीफ कमिश्नरी, और वहाँ का जो पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था वो बनाया गया था हेनरी लॉरेंस को। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों ने पहला सैनिक विद्रोह कब किया था? देखिए क्योंकि हमने देखा कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उसको सैनिक विद्रोह कहा गया कई जगहों पे। जब अभी ऊपर बताया था मैंने कि लॉरेंस और सीले ने भी उसे सैनिक विद्रोह कहा था, तो यहाँ पे पूछा है कि पहला सैनिक विद्रोह भारतीय सिपाहियों के द्वारा
कब किया गया था? और इसके ऑप्शन है आपके पास 1757 प्लासी में या 1764 बक्सर में, ऑप्शन नंबर सी है 1799 मैसूर में, और फिर ऑप्शन नंबर डी है 1806 वेल्लूर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1764 बक्सर में। ठीक है, तो यहाँ पे सैनिकों का पहला विद्रोह होगा। यहाँ पे जो सेना होती है वो राजा की ओर मिल जाती है अंग्रेजों से हटके, हेक्टर मुनरो की। ठीक है, और देखिए मैसूर का तो जब हम मैसूर पढ़ेंगे तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, और जो 1806 ईस्वी में जो वेल्लूर में विद्रोह होगा ये भी सैनिकों का विद्रोह है। और ये सैनिकों का कौन सा विद्रोह है? ये सैनिकों का पहला विद्रोह है धार्मिक कारणों से। तो धार्मिक कारणों को लेकर जो सैनिकों का पहला विद्रोह हुआ, अगर ये प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1806 वेल्लूर। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था। तो पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1764 में बक्सर में, जब बक्सर की लड़ाई होगी तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24वां। हडसन द्वारा मुगल बादशाह के पुत्रों को किस स्थान पर गोली मारी गई थी? ठीक है, हडसन के द्वारा मुगल बादशाह के पुत्रों को किस स्थान पर गोली मारी गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास, ए है हुमायूं के मकबरे के सामने, बी कुतुब मीनार के सामने, सी लाल किले के सामने, या डी ताजमहल के सामने। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल किले के सामने। जब विद्रोही मुगल बादशाह को सम्राट घोषित करते हैं दोबारा से भारत का, ठीक है, इसके बाद मुगल बादशाह के जो दो पुत्र हैं, इनके होंगे दो पुत्र होते हैं। एक का नाम क्या था? याद करने की कोशिश कीजिए। एक का नाम था मिर्ज़ा मुगल, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस इन दोनों के साथ बादशाह का जो पोता था मिर्ज़ा अबू बकर, क्या नाम था? मिर्ज़ा अबू बकर। इन तीनों को लाल किले के सामने गोली मार देंगे। ठीक है, कौन मारेगा? हडसन मारता है। और उसमें मुग़ल बादशाह कौन थे? उसमें मुग़ल बादशाह का क्या नाम था? तो मुग़ल बादशाह का नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, द्वितीय। हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है और अंतिम प्रश्न है आज का कि कानपुर का छावनी कमांडर कौन था? मैंने आपको बहुत सारी छावनियों के बारे में बताया था इस विद्रोह के टाइम में। तो इस समय जो कानपुर की छावनी थी उसका कमांडर कौन था? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए ऑप्शन है स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जनरल ह्यू व्हीलर, तीसरा ऑप्शन है जॉन निकल्सन, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी लॉरेंस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा जनरल ह्यू व्हीलर्स। ये कानपुर की छावनी के कमांडर थे। जब कानपुर में विद्रोह शुरू होता है तो ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और इन्हें नाना साहब की ओर से आश्वासन मिलता है कि इनको सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा इलाहाबाद। लेकिन इनको रास्ते में मार दिया जाता है कुछ विद्रोहियों के द्वारा, और उस जिस जगह पे मारा जाता है उस जगह का नाम है सत्ती चौरा। ठीक है, इस जगह पे जनरल ह्यू व्हीलर को मार दिया जाएगा, और कानपुर छावनी के कमांडर ये थे। स्मिथ जो हैं ये भी छावनी कमांडर हैं, लेकिन कहाँ के? ये हैं ग्वालियर के छावनी के कमांडर। जॉन निकल्सन दिल्ली में था। मैंने बताया था कि अभी ऊपर ही प्रश्न में बताया था कि दिल्ली में ही जॉन निकल्सन को मार दिया गया था। ठीक है, और हेनरी लॉरेंस, इनके बारे में भी अभी ऊपर बताया था। ये कहाँ के थे? ये पहले चीफ कमिश्नर थे।
ठीक है, कहाँ के, अवध के। ठीक है, तो ये रहे आज के 25 प्रश्न। ठीक है, इन 25 प्रश्नों में आपके 1857 की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका रिवीजन होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके अलावा मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगी जिससे आपका रिवीजन इजीली हो जाएगा, क्विक होगा। साथ में देखिए, पुरानी वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है और हर फैक्ट कवर करने की कोशिश की है, तो उससे बाहर आएगा नहीं, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद इस रिवीजन सीरीज़ पे आइएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, और अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक PDF टेलीग्राम का, वहाँ से आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और इसके अलावा हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर को भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पे। साथ में यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। कम से कम अभी की वर्तमान परिस्थितियाँ तो यही कह रही हैं कि सरकार पे दबाव बन रहा है, सब जगहों की सरकारों पे दबाव बन रहा है और झारखंड की सरकार पे स्पेशली दबाव बन रहा है। साथ में यूपी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो शायद और जगहों पे भी दबाव बने। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।